beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अक्टूबर 2023 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। सो ये रीडिंग आप सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये अक्टूबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है, क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। सो लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में अक्टूबर का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव रहने वाले हैं। ये एनर्जी बहुत क्लियरली मैंने महसूस की जब मैं कार्ड शफल कर रही थी। एक भी कार्ड फ्लिक नहीं हुआ, मतलब आप अपनी एनर्जी का अनुमान किसी और को लगने ही नहीं देंगे। ठीक है, इस महीने में आप अपने जो एलिमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करने वाले हैं। आप जानते हैं कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, तो आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह ही एक्ट करेंगे। ठीक है, आपका जो बहाव है, वो आपके जो डिसीजंस हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, और इस मंथ में आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने जा रही है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन ये एक स्फेयर की नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर एक स्फेयर में आप ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी लाइफ के अंदर एक बदलाव आने जा रहा है, जिस बदलाव में आपको सहयोग देना है, मतलब उस बदलाव को रेजिस्ट नहीं करना है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत पावरफुल चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी। आप अपनी लाइफ को इतना बारीकी से नहीं समझते थे, वो अब आप समझ पाएंगे। आपकी जो पुरानी आदतें हैं उनके अंदर बदलाव आने वाला है। आपका कोई पैटर्न है जिस पैटर्न पर आप अपनी लाइफ को चला रहे हैं उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपका जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है वो रिलीज होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। सो द नेक्स्ट थिंग, इस मंथ में आपको आपके घर के किसी पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, वो पर्सन आपको बताएगा कि आप जिस भी रास्ते पर हैं वहां पर आप अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं। ठीक है, तो आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज में उस पर्सन की वजह से एंटर करेंगे। आप इस मंथ में क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर काम कीजिएगा, क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस नहीं करना है। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालिएगा। ठीक है, जहां पर आप इस तरह से क्रिएटिविटी से मेहनत करेंगे वहां पर आपको अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप किसी टीम के साथ काम करते हैं या फिर आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर अगर आप सबको साथ लेकर चलें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। आपका मान सम्मान इस महीने में बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है।
यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए इस मंथ में आपको कोई एक इमोशनल प्रपोजल मिलेगा और ये प्रपोजल आप चाह रहे थे बहुत टाइम से, अचानक से ये प्रपोजल आपकी लाइफ के अंदर आएगा और ये इमोशनल कंटेंटमेंट वाला जो प्रपोजल है, इसका मतलब सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं होता है। कई बार हम अपने मन में एक बात बिठा चुके होते हैं कि अगर ये वाली जॉब मुझे मिल जाए ना, तो मेरी ज़िंदगी मतलब सुकून से बीतेगी। तो वो वैसा कोई प्रपोज़ल मिलने वाला है आपको, ठीक है? यही चीज़ आपने अगर अपने इमोशंस में या मतलब अपने रिलेशनशिप में सोची है, तो डेफ़िनेटली उसमें भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? और आपका जो रिलेशनशिप है उसके अंदर काफ़ी बड़े-बड़े चेंजेस आएँगे, वो अभी हम रिलेशनशिप की जब एनर्जी देखेंगे, लव लाइफ़ देखेंगे तब पता लग जाएगा, ठीक है? और इस मंथ में आप अपनी हॉबीज़ के ऊपर फ़ोकस करने वाले हैं। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप फ़ेस करेंगे वो सिर्फ़ यही है कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहने वाला है। रात को नींद नहीं आएगी आपको। जब आप लेट नाइट तक जागेंगे ना, तो आपको अलग-अलग से ख़्याल आने शुरू हो जाएँगे। आप वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के बारे में सोचेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ़ के अंदर आप एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये सब कुछ लेट नाइट जागने की वजह से होने वाला है। अगर इस मंथ में आप अपने स्लीपिंग का एक टाइम फ़िक्स कर लें ना, तो ये प्रॉब्लम आपको आ ही नहीं सकती है। ये स्लीपलेस नाइट्स जो हैं आपकी, वो आपकी अपनी गलती की वजह से होने वाली है। इस वजह से रात के टाइम पर एक आदत बनाइए, थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिए और उसके बाद टाइम से सो जाइए। रात को स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, रील्स देखते जा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अपने थॉट्स को रीफ़ोकस करने की कोशिश कीजिएगा और एक बात समझ लीजिएगा, जब भी आप रात को कोई डिसीज़न बनाएँगे ना इस मंथ में, तो वो डिसीज़न गलत ही होंगे। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि आप ना अपनी लाइफ में एक क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो गए, अटक गए हैं। आप ऐसा फ़ील करेंगे, वो अटकाव नहीं है। एक्चुअली क्या है, आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है, इसलिए चीज़ें थोड़ी-सी स्लो होंगी, इतनी स्पीड से चीज़ें नहीं चेंज होंगी, ठीक है? और हर एक चीज़ को लेकर आपका एक अलग ही परसेप्शन बनता हुआ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अपनी इस यूनिकनेस को आपको एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है और चैरिटी ज़रूर करनी है इस मंथ में आपको, ठीक है? यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए इस मंथ में आप मुझे काफ़ी मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ़ को अच्छे से चैनलाइज़ करना, एक ही डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ना, आप काफ़ी इंस्पायर्ड रहेंगे, काफ़ी एम्बिशियस आप मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अपनी लाइफ़ का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि जैसे कि आपके ऊपर सबकी नज़रें बनी रहेंगी और आप अपनी बातों को सिर्फ़ अपने अंदर नहीं रखेंगे, आप लोगों के सामने अपनी बातों को वोकलाइज़ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बड़ी पिक्चर के ऊपर फ़ोकस कीजिएगा, अपने विज़न को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा और अगर कोई पर्सन आपको क्रिटिसाइज़ करता है, उस चीज़ को लेकर आपको सेंसिटिव बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग बात कर रहे हैं, वो पीठ पीछे बात करेंगे, तो इसलिए इस चीज़ से परेशान क्या होना, जब कोई सामने से बोल ही नहीं पा रहा है आपको, तो पीठ पीछे जो मर्ज़ी कोई बोलता रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस महीने में आपको ऐसा भी फ़ील होगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, उतना रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है। एक्चुअली इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने मेहनत कम की है, जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा की है, या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने ना मतलब ज़रूरत से पहले ही मतलब उतना टाइम ही नहीं दिया अपनी मेहनत को, उससे पहले ही रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशंस बना ली हैं। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। आपको फ्यूचर में आपकी मेहनत का फल मिलेगा। कोई भी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, अननेसेसरीली किसी भी चीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपके सामने कोई बहुत ही अमेज़िंग अपॉर्च्युनिटी होगी। उस अपॉर्च्युनिटी को आपको ग्रैब करना है, उससे आपकी लाइफ़ की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आपको बोल्ड रहना है, करेजियस रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है? इस मंथ में आपको अपनी लाइफ़ में एक्शन लेने हैं, ठीक है? एक्शन से पीछे नहीं हटना है और वो कीजिएगा जिस चीज़ को लेकर आप पैशनेट हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। आप अपनों के लिए कुछ बेहतर कर पाएँगे। उनकी लाइफ़ के अंदर आप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है? आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉन्ग टर्म कुछ इंश्योरेंस प्लान्स और ऐसी चीज़ें लें। ठीक है?
और आपको आपकी लाइफ के अंदर पीस, कंटेंटमेंट हासिल होगी। आप अपने फैमिली के ट्रेडिशन से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कल्चर से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो फैमिली में बड़े थे, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को गुजारा और उन्होंने आपके लिए क्या सैक्रिफाइसेस किए, वो चीज़ आपको अंदर से काफ़ी मोटिवेट करेगी। ठीक है? तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है और ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपको ना कोई नॉलेज देने वाला है आपकी फैमिली ट्रेडिशंस के रिगार्ड में, तो उस नॉलेज को एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, सो ये थी आपकी जनरलाइज्ड एनर्जीज़। आइए देखते हैं ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी? आइए जानते हैं। लिब्रा पीपल, ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा? आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, तो चैरियट का कार्ड है, 2 ऑफ फायर का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट स्टेट में है। देखिए, इस मंथ में आप बहुत समझदारी से अपने रिलेशनशिप के लिए फैसले ले सकते हैं, लेकिन अपनी ईगो को थोड़ा-सा आपको डाउन रखना पड़ेगा और ये ईगो एनहांस होने का क्या कारण है, वो भी बता देती हूँ। देखिए, आप ना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश अपने लेवल पर आप करेंगे, ठीक है? बहुत सारी आप चीज़ों को टैकल भी करेंगे। इस रिलेशनशिप के लिए आप डिफेंसिव रहेंगे, आपको ये नज़र आएगा कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है? लेकिन उस रिलेशनशिप में ये जो चैलेंज आ रहा है, इसे आपको ओवरकम करना है, तो इसके बारे में ना आप अपने पार्टनर से बात करने की भी कोशिश करेंगे। और जो आपके पार्टनर है ना, वो आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे, वो आपको गुस्सा दिखाएँगे, वो काफ़ी ईगोइस्टिक आपको साउंड करेंगे, ठीक है? ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। उसकी वजह से आपको भी गुस्सा आने वाला है। आप भी ये सोचेंगे कि आप इतनी समझदारी से काम कर रहे हैं। आप हर तरीके से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? देखिए, ये चीज़ अपने दिमाग में मत लेकर आइएगा। आपको ये बात समझनी होगी कि आपके पार्टनर के आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं, जो आपके इस रिश्ते को बर्बाद करना चाहते हैं और अगर आप भी कुछ इस तरह के कदम उठाएँगे, तो आपका ये रिलेशनशिप एक ही जगह पर अटक कर रह जाएगा। इस रिलेशनशिप में आपको कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली है, इस बात को समझ लीजिएगा। इस रिलेशनशिप में आपको इमोशनल इन्वेस्टमेंट, इवन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज़ कुछ चीज़ें आपको प्रोफेशनल गाइडेंस के तहत भी करनी होंगी। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी, ठीक है? तब आपको आपके इस रिलेशनशिप में सिक्योरिटी मिल सकती है। तब आपको आपके इस रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से होती हुई दिख सकती हैं, ठीक है? तो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और है यहाँ पर, आपको अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करना है। जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी है ना, उसके ऊपर आपको थोड़ा-सा फ़ोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज़ थर्ड पार्टी की तरफ से इस मंथ में भी कुछ एक्शंस होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट स्टेट में है। देखिए, इस मंथ में क्या होने जा रहा है, इस मंथ में आपके पार्टनर के साथ आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाएँगे। आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको इनपुट अपने इस रिलेशनशिप में देखने के लिए मिलेंगे और आपको ये दिखेगा कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता अच्छा जा रहा है और फ्यूचर आप दोनों के रिश्ते का अच्छा हो सकता है। लेकिन ना आपके पार्टनर थोड़ा-सा टाइम आपको कम देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके इनपुट्स ज़्यादा हैं और आपके पार्टनर के इनपुट्स कम हैं। ऐसा मत सोचिएगा। ये चीज़ आपके अंदर ईगो लेकर आएगी और आप अपने पार्टनर से अलग ही चीज़ों की डिमांड करनी शुरू कर देंगे, उससे रिश्ता उलझ सकता है। अगर आपके पार्टनर अपने करियर के लिए आपसे कुछ वक़्त माँगते हैं, उन्हें वो वक़्त दे दीजिएगा, ठीक है? उन्हें आपसे ये जो वक़्त है वो सीरियसली अपने करियर के लिए चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ़ के अंदर कुछ
ऐसी चीज़ें करने वाले हैं, जो आपको पता भी नहीं लग रही हैं, किसी थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ़ में इनवाइट करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव रहेंगे, आपको ये पॉज़ेसिवनेस अपने पार्टनर की तरफ से भी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उनको उतनी स्पेस तो दीजिएगा, ताकि वो अपनी ये पॉज़ेसिवनेस आपके सामने रख पाएँ। अदरवाइज़ आपका ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है, इस मंथ में आपको आपके पार्टनर से कुछ गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं लिब्रा पीपल, जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जो वर्किंग प्लेस है, अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई पर्सन मिल सकता है, जिसके साथ आप अपना फ्यूचर सोच सकते हैं। मतलब ये कोई प्रपोज़ल नहीं है, ठीक है? आप किसी की तरफ को अट्रैक्टेड फ़ील करेंगे, कोई आपकी तरफ को अट्रैक्टेड फ़ील करेगा, ऐसी एनर्जी ज़रूर है यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इसी महीने में आपका कोई रिश्ता बन सकता है। अगर आप अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रपोज़ल नहीं आने वाले हैं, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए, बिकॉज़ कभी-कभी ऐसा होता है कि वो मंथ ही एप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो आपके लिए यही है कि अरेंज मैरिज की फॉर्म में तो कोई रिश्ता नहीं आएगा। जो लोग नॉन वर्किंग हैं, आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू किसी के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है फ्यूचर में। इसी मंथ में किसी रिलेशनशिप में एंटर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं लिब्रा पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है नाइन ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, ये महीना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके करियर में आप बहुत ज़्यादा एडवांस एनर्जीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही पिक कर लिया था कि जो ये प्रपोज़ल है, वो हो सकता है आपको आपके करियर के टर्म्स में मिले, तो वो कार्ड यहीं पर निकल कर आया है। आपको कोई ऐसा मौका मिलने वाला है, ऐसा कुछ काम करने का जिससे कि आप अंदर से संतुष्ट महसूस करेंगे। कई बार हमारे पास ऐसे करियर ऑप्शंस होते हैं जिसको लेकर हम पैशनेट नहीं होते हैं, लेकिन मजबूरी में हमें वो काम करने पड़ते हैं। इस महीने में आपको ऐसी किसी मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जिस तरह से काम करना चाहते हैं, आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है? आपको एक ऐसा इमोशनल प्रपोज़ल मिलने वाला है, जिस पर आप स्विच करेंगे तो अपनी क्रिएटिविटी को बिल्कुल बाहर निकाल पाएँगे। हो सकता है कि आपके पास जॉब स्विच करने का ऑप्शन हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है? द नेक्स्ट इज़ आप जो भी डिसीज़न्स बनाएँगे अपने करियर के रिगार्ड में, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए बनाइएगा। लॉन्ग टर्म डिसीज़न बनाइएगा। अपने करियर के टर्म्स में आपको निरंतर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है करियर को लेकर। किसी भी पॉइंट पर रुक मत जाइएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड द अदर थिंग इज दैट इस मंथ में अपने करियर में एक ही डायरेक्शन पर फोकस कीजिए, मल्टीपल चीजें करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है? और अपने आसपास वाले लोगों से सावधान रहिएगा। मुझे नहीं पता कि आप इतने ज़्यादा सिक्रेटिव क्यों रहने वाले हैं, बट यहाँ पर आपकी एनर्जीज मुझे उस तरह की नज़र आ रही हैं कि आप पहले से ही सिक्रेटिव रहेंगे। मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि आपको लोगों से सावधान रहना, आप खुद ही सावधान रहने वाले हैं, ठीक है? जो भी नेगेटिविटी आपको आपके करियर के रिगार्ड में फ़ील होती है, उसे रिलीज़ कर दीजिएगा, बिकॉज़ आपके करियर के अंदर काफ़ी ब्राइटनेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपका कोई काम ऐसा जो पहले छूट गया था, जो आप करना चाह रहे थे, या आपका कोई बचपन से ड्रीम था कि आपको ऐसा कोई काम करना है, वो करने का मौका भी इस मंथ में आपको मिलेगा। ठीक है, इस मंथ में आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने बिलीफ सिस्टम पर अड़े रहना है। अपने बिलीफ सिस्टम पर स्टैंड लेंगे तो बड़ी से बड़ी चुनौती का आप सामना कर भी पाएँगे और अपने ड्रीम्स को साकार भी कर पाएँगे। तो करियर के अंदर मुझे कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, बस नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिएगा। अगर कोई चीज़ खत्म हो रही है, मतलब आपको जॉब छोड़नी पड़ रही है, तो छोड़ दीजिए।
ऐसा मत सोचिएगा कि आपने जॉब छोड़ दी तो शायद अब कुछ बहुत ही गलत होने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल, आपके करियर के रिगार्ड में। सो लिब्रा पीपल, नाउ लेट्स सी कि ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं लिब्रा पीपल। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं लिब्रा पीपल। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। मतलब आप इतने सीक्रेटिव हैं कि अपनी हेल्थ की एनर्जीज भी किसी को बताने नहीं वाले हैं आप। मतलब किसी को पता नहीं लग सकता कि आप हेल्थ में भी क्या सफर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस रखिएगा। शायद यही रीजन है आपका इतना ज्यादा सिक्रेटिव होने का, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे जेलसी वाले लोग रहने वाले हैं और आपको आगे बढ़ता देखकर, आपको आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज में देखकर शायद किसी को इतनी ज़्यादा जेलसी फील होगी कि कोई पर्सन आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट कर सकता है। किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ मत खाइएगा। इस बात का आपको अपने लेवल पर ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत है, नहीं तो आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होगी। वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप मेडिसिन ले रहे हैं और उसके बाद भी आपको कोई असर नहीं दिख रहा है, तो बेसिकली आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का इफ़ेक्ट आपके करियर के ऊपर या आपके किसी और स्फीयर में तो आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट आपकी हेल्थ पर ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। वैसे नॉर्मल अगर एनर्जीज की बात करें, इस बात के अलावा हेल्थ को लेकर कोई इश्यूज आपको नहीं आने वाले हैं। थोड़ा सा बीपी का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब लॉजिकल जगह पर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि लॉटरी नहीं खरीदनी है, ठीक है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और जहाँ पर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आप इस मंथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हिम्मत रख के करनी है, मतलब पूरी स्ट्रेंथ में रहकर। ऐसा नहीं कि फिकल माइंडेड हो गए, ऐसे नहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। और दूसरा, यूनिडायरेक्शनल रहना है। एक बार डिसीजन बना लिया कि इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ लिया, रिसर्च कर ली, उसके बाद इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। बट लॉजिकल प्लेसेस पर करना है। एफडी खोलना चाहते हैं, क्रिप्टो में करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनएथिकली मत कीजिए, ठीक है। नहीं तो किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंस जाएंगे आप। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। द अदर थिंग, अगर आप लैंड लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं या अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, इस मंथ में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो लैंड आप लेंगे वो भी डिस्प्यूटेड होगा, जो घर आप लेंगे उसमें भी कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, ठीक है। और वो आपको लीगल मैटर तक लेकर जाएगा, ठीक है। और अगर घर के रिगार्ड में या किसी लैंड के रिगार्ड में आपका कोई लीगल मैटर ऑलरेडी चल रहा है, तो वो इस मंथ में कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपके लिए एनर्जीज। आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा।
तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। ओके, और देखते हैं। The next card over here is Eight of Swords का कार्ड है। The next card is Ego का कार्ड है। The next card over here is Strength का कार्ड है। The next card over here is the Empress का कार्ड है। The next card is Six of Swords का कार्ड है। Two of Swords का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो अपने कॉन्फिडेंस को टूटने मत दीजिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जीज में भी आपको नहीं जाना है। दोनों ही केसेस में आप ट्रैप हो जाएंगे और पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। फोकस्ड होकर इस मंथ में आपको पढ़ाई करनी है। आपको सब पता है, आप सब जानते हैं। इस गलतफहमी में रहकर, ईगो लेकर अपने अंदर तब पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। जहां पर आपको लग रहा है कि आप की कोई कमी है या फिर आपसे कोई चीज़ छूट रही है, तो किसी की गाइडेंस लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस मंथ में अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो आपको फॉरेन लैंड्स तक ले जाए, कोई आइल्स करना चाहते हैं, फाइल लगाना चाहते हैं, वो चीज़ें आप इस मंथ में कर सकते हैं। आपका वो काम ज़रूर बनेगा, ठीक है? मतलब आपका वो जो एग्ज़ाम है फॉरेन लैंड्स जाने वाला, वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। इस मंथ में अपनी पढ़ाई को फॉर ग्रांटेड लेकर नहीं चलना है कि लक आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है? एक्शन लेना है। अपनी पढ़ाई इस तरह से करनी है कि ये आपके पास लास्ट चांस है और इस लास्ट चांस को आपने अपना 100% देना है, ठीक है? और किसी के साथ भी ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं। और अपने मम्मी-पापा को भी कह दीजिएगा कि अपने रिलेटिव्स में ये बात करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब है। किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ मत खाइएगा, क्योंकि लोग आपको आगे बढ़ने से रोकने वाले हैं, ठीक है? अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर आप कोई जैसे जज का एग्ज़ाम है या लॉयर लग सकते हैं आप, या फिर आप लॉयर का कोई मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं, उसका कोई कॉम्पिटिटिव है, वो आपका ज़रूर क्रैक हो जाएगा, ठीक है? इस मंथ में जितनी मेहनत करेंगे उतना आउटपुट आपको आपकी पढ़ाई में देखने के लिए मिलेगा। सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको इस महीने में क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है? तो पहला कार्ड है मदर मैरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में ना कुछ लोग आपसे डिटैच हो सकते हैं। उन लोगों को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, वो कार्मिक लोग हैं, उन लोगों को अपने से दूर जाने दीजिएगा, तभी आपकी लाइफ में ये ड्रामा खत्म होगा। आपको अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण करना है और अपने पाथ पर फोकस्ड रहना है, ठीक है? कार्मिक सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा। द नेक्स्ट इज डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। देखिए, आपको अपनी लाइफ में जो आपके करंट चैलेंजेस हैं उनसे आगे बढ़ना है। फोकस करना है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। आपका फोकस आपको सक्सेस दिलवाएगा और इस मंथ में आपको अपने क्राउन चक्रा पर और अपने थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेशन करनी है। यहाँ पर सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। हर इंसान को यूनिवर्स ने कोई ना कोई गिफ्ट्स दिए हैं, उन गिफ्ट्स को पहचानना है। उसके लिए आपको इनर सेल्फ से डीप कनेक्शन बनाना पड़ेगा, अपनी हायर सेल्फ के साथ डीप कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मेडिटेशन रोज करनी है ताकि आप यूनिवर्स के रिदम के साथ अपने रिदम को मैच कर पाए। देन इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में अपने हार्ट चक्रा पर काम करना है आपको, अपनी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना है, अपने आप को रिचार्ज करना है, हील करना है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें कई चीज़ें फील ही नहीं होती होंगी और कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं। ये हार्ट चक्रा की इम्बैलेंसिंग होती है, तो आपको हार्ट चक्रा को बैलेंस करना है, ठीक है? थर्ड, ये जो आपका हार्ट चक्रा है उसके रिगार्ड में हीलिंग म्यूजिक आप सुन सकते हैं और अपने आप को एक्सेप्टेंस में रखना है। डिवाइन से क्वेश्चन नहीं करने हैं।
आपकी लाइट इस मंथ में दूसरों को सपोर्ट कर सकती है। और वेडनेसडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप सेफ हैं। इस मंथ में आपको डिवाइन से सपोर्ट मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी आप किसी मुसीबत में आते हैं तो आपको अपने कंसर्न्स को डिवाइन के सामने सरेंडर करना है। आपको आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स होते नजर आएंगे और संडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको किसी के सामने भी ये साबित नहीं करना है कि आप सही हैं। अपने लिए शांति का चुनाव कीजिए। जो शक्ति तत्व है यूनिवर्स के, वहां से आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, तो अपने लिए बस शांति का चुनाव करना है, तो मदर हीलिंग इस मंथ में पॉसिबल है आपके लिए। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। वेडनेसडे और संडे की एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन इस मंथ में आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है वाइज लीडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ग्राउंडिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए इस मंथ में एक मिसाल बनकर अपने आप को साबित कीजिएगा। आप दूसरों को एनलाइटनमेंट के पाथ पर लेकर जाइएगा। अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद कीजिएगा। आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग दे रहे हैं डिवाइन आपको कि बहुत जल्द अबंडेंस आपको देखने के लिए मिलेगी। आपकी लाइफ के हर एक स्फेयर में आप अबंडेंस महसूस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिजेन्युएटिंग रेन का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं जो भी आपका पास्ट है उसे आप क्लियर कीजिए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए और अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने पास्ट को जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप अपने प्रेजेंट में 100% नहीं दे पाएंगे, जिससे कि आपका फ्यूचर अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर वास्ट विस्टास का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कीजिए, अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाइए, अपने नज़रिए को बड़ा कीजिए। ठीक है, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं। जहाँ तक आपकी नज़र भी नहीं पहुँच रही है वहाँ तक डिवाइन ने आपके लिए चीज़ें प्लान की हुई हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप डीप अपने रूट्स को एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, आपको अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ पर रुकना नहीं है, किसी को ईगो नहीं दिखानी है। आप ग्राउंडेड रहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने रूट्स को एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आपको अपनी लाइफ के अंदर आसानी होगी आगे बढ़ने में और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आप आगे बढ़ पाएंगे। डिवाइन आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अभी शायद आपकी लाइफ के अंदर आपको चीज़ें उतनी स्मूथ नज़र नहीं आ रही हैं। बहुत जल्द आपको अपनी लाइफ में रेनबो के सभी रंग की ब्लेसिंग्स महसूस होंगी। आपको अपनी लाइफ का रास्ता बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा। इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली आप अपने आप में कंटेंटेड महसूस करेंगे। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। सो आई होप लिब्रा पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज
सर्विस रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करते हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।